सही कह रही थी, ये शादी रुकनी चाहिए। आई एम सॉरी, मैंने मना किया था तुम्हें, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी वजह अमरीश भाई है। हाँ नताशा, धवल तुम्हें पंड्या स्टोर वापस करना चाहता था ना, तो उसके लिए ये शर्त है कि उसे तुम्हें छोड़ना होगा। नताशा को धवल की मजबूरी का पता चल जाता है जब प्रणाली उसे बता देती है कि धवल की शादी सुहानी के साथ सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि अमरीश नहीं चाहता कि धवल और नताशा की कोई भी रिश्ता रहे। और आगे नताशा को सारी वारदात बताती है कि कैसे अमरीश ने नताशा का पांड्या स्टोर को वापस करने के लिए धवल के सामने शर्त रखा था कि अगर नताशा को पांड्या स्टोर वापस देना है तो उसे नताशा के साथ हर संबंध तोड़नी होगी। और अब खुद प्रणाली नताशा से कहती है कि उसे ये शादी यानी धवल और सुहानी की शादी रोकनी होगी, और क्योंकि ये शादी धवल की मर्जी के खिलाफ है और उसने ईशा की केस के चलते सुहानी के साथ शादी करने के लिए गुस्से से हाँ किया था। तभी नताशा आंसू और दुख के बीच ये सब जानकारी हासिल करने के बाद धवल की तरफ देखती है जो दूल्हा बना खड़ा है बारात के बीच, और बोलती है कि जिस गुस्से के साथ उसने हाँ कहा था उसी गुस्से के साथ अब उसे ये शादी के लिए नहीं बोलना पड़ेगा। पर आखिर ये मुमकिन कैसे होगा, क्योंकि अब नताशा तो सोच ही चुकी है कि अब वो धवल की शादी नहीं होने देगी। पर क्या धवल भी यही सोच रहा है, क्योंकि मंडप में बैठने से पहले वो भी सुहानी के पास जाता है और उसे माफी मांगता है कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकता। पर क्या नताशा जो पूरी तरह से प्लान बना रखी है कि मंडप से दुल्हन को ही गायब कर देगी, क्या अब भी वो अपने प्लान पर कायम रह पाएगी, क्योंकि संदीप की मंशा तो कुछ और ही है नताशा को लेकर, और उसकी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है नताशा से, और वो अब यही करने के लिए तैयार है नताशा को बेहोश करके। अब देखना है कि क्या धवल पहुंच पाएगा नताशा के पास समय रहते। ये जानकारी के लिए देखते रहिए पांड्या स्टोर के आने वाली कड़ी की अपडेट यहीं पर। मुझे मारा ना, मेरी बेइज्जती की, इसका हिसाब तो तुझे चुकाना पड़ेगा नताशा। तेरी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाई ना तो मेरा नाम भी संदीप नहीं। जब तक छुटकी नहीं मिल जाती ना मैं शादी करूंगा ना इसकी होने दूंगा।